हीरा मंडी की सेकंड एपिसोड की शुरुआत होती है और 25 साल पहले की स्टोरी हमें दिखाई जाती है, जहां पर के हमें रेहाना को दिखाया जाता है। मलका जो है वो रेहाना के पैर दबा रही होती है और इसी जगह पे उसे मालूम चलता है कि इसका जुल्फकार के साथ कोई चक्कर है और वो उसे कहती है कि जैसे तेरी बेटी को मैंने बेच दिया है वैसे ही तुझे भी कहीं पे भेज दूंगी। लेकिन ये सुनने के बाद मलका रेहाना को तकिए के साथ दम घोटकर उसकी जान ले लेती है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर जुल्फकार भी पहुंच जाता है और वो ये सब कुछ देखकर हैरान रह जाता है, लेकिन जुल्फकार भी मलका के साथ था। उसके बाद वो दोनों प्लानिंग करते हैं और महल में एक जगह लेके जाते हैं और झूमर के साथ रेहाना को लटका देते हैं। जुल्फकार को मलका यहाँ से जाने को कहती है और खुद जोर जोर से चिल्लाती है, रोती है, एक्टिंग करती है। सभी लोग यहाँ पे आ जाते हैं और सभी को ये लगता है कि रेहाना ने खुदकुशी कर ली है, लेकिन मलका को जेल हो जाती है। पुलिस ने मलका को इसलिए अरेस्ट किया था क्योंकि इन सबको लग रहा था कि ये सब कुछ मलका ने किया है, क्योंकि झूमर के नीचे ना तो कोई टेबल था और ना ही कोई कुर्सी वगैरह थी। इसीलिए अंग्रेजों को ऐसा लग रहा था कि मलका ने ही रेहाना को मारा है। लेकिन तभी यहाँ पे जुल्फकार आ जाता है और वो अंग्रेजों को ढेर सारे पैसे दे के मलका को रिहा करवा लेता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कर्फ्यू लग जाता है और 2 से 4 लोग एक साथ नहीं घूम सकते और रेहाना की मौत को भी 25 साल हो चुके होते हैं। इसके बाद हमें लज्जो की स्टोरी दिखाई जाती है और लज्जो बेबो जान को बता रही होती है कि वो जोरावर से बहुत प्यार करती है। लेकिन ये बात बेबो जान को भी मालूम होती है कि जोरावर किसी और से प्यार करता है, लेकिन इसके बावजूद लज्जो उसी से प्यार करती है। जिसके बाद लज्जो जोरावर से मिलने के लिए एक कैफे में जाती है, जहाँ जोरावर के साथ उसकी मंगेतर भी मौजूद थी और वो उससे शादी करने वाला था। लेकिन लज्जो उसे कहती है कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है और वो उसी से शादी करेगी। लेकिन जोरावर कहता है कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ और मैं उसी लड़की से शादी करूंगा। लेकिन लज्जो बेचारी शराब के नशे में चूर होती है और उसे कैफे से निकाल दिया जाता है। इस सीन के बाद दिखाया जाता है कि मलका आलम को तैयार करवाती है क्योंकि उसकी नथ उतरवाई होने वाली थी। उसी दौरान पता चलता है कि जोरावर की शादी होने वाली है और मुजरा करने के लिए लज्जो जाने वाली है और बेबो जान के मना करने के बावजूद वहाँ पर लज्जो चली जाती है। तो आज जोरावर की शादी होती है और लज्जो भी आ चुकी होती है। मुजरा शुरू होता है और लज्जो नाचना शुरू कर देती है। मुजरे के दौरान लज्जो जोरावर के पास जाती है और वो एक जोरदार थप्पड़ मारता है लज्जो को। लेकिन तभी वहाँ पे मलका आ जाती है और बोलती है कि लज्जो की तरफ से वो माफी मांगती है और जो तुमने किया उसके लिए तुम्हें लज्जो से माफी मांगनी होगी। लेकिन जोरावर अपनी अकड़ में खड़ा होता है और वो कहता है कि वो तवाइफ से माफी नहीं मांगेगा। लेकिन तभी मलका उसी टाइम एक सच रिवील करती है और कहती है कि तुझे अपने आप पे बड़ा घमंड है, तो मैं तुझे बताती हूँ कि तू एक तवाइफ की औलाद है और वो तवाइफ मैं हूँ और अगर चाहो तो अपने अब्बू से पूछ लो जो तुझे मेरे हाथों से छीन कर ले गए थे। जिसके बाद मलका और लज्जो यहाँ से जाने लगते हैं और वो दोनों बग्गी में होते हैं और लज्जो ने बहुत ज्यादा शराब पी होती है। इस वक्त लज्जो बुरी तरह से टूट चुकी होती है। इस वजह से बग्गी में वो गिरती है और इसका मुंह बग्गी से टकराता है, जिसकी वजह से बग्गी में ही इसकी मौत हो जाती है। और ये सब सुनने के बाद सभी लोग हैरान रह जाते हैं और उस वक्त सभी तवाइफों को एक सबक मिलता है कि तवाइफ किसी से प्यार नहीं कर सकती। और तभी यहाँ पे एंट्री होती है रेहाना की बेटी फरीदन की, वो रेहाना जिसको कत्ल कर दिया जाता है। और वो मलका के पास आती है और उसे कहती है कि वो अपनी माँ का बदला लेकर जाएगी। वो एक जनाजे में शामिल होने आई है लेकिन एक और जनाजा उठवा कर जाएगी, ये उसका वादा है। इसी के साथ सेकंड एपिसोड होती है यहीं पे खत्म। और आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि सेकंड एपिसोड आप लोगों को कैसी लगी और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब और वीडियो को कर दे लाइक। शुक्रिया।